गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी वर्कशीट नंबर 15 है जो है वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं। ऊर्जा के सोर्स के आधार पर इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है जिसके अंदर इसके अंदर वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या होता है बेटा? ऊष्मा, यानी कि जब हम किसी को हीट देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बर्नर है जहाँ पे लौ उसकी जल रही है और हमने एक परख नली दे रखी है। इसके अंदर हमने डाला है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3। अब जब मैं इसे गर्म करूँगी तो गर्म करने पर ये विघटित हो जाएगा यानी कि ये 2 या 3 उत्पादों में टूट जाएगा। तो ये 2 या 3 उत्पाद कौन कौन से हैं? लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड बनता है, ये तो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होगा। लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो गैस धुआं निकलता है ये आपका कौन से कलर का होता है? ये होता है भूरा, ब्राउन कलर का। इसका मतलब कि जब भी मैं लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ऊष्मीय वियोजन होगा, यानी ऊष्मा की सहायता से लेड नाइट्रेट 2 या 3 अपने उत्पाद में विघटित होगा, जिनमें से एक होगा लेड ऑक्साइड और एक होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर कोई कहता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि जो धुआं निकल रहा है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, तो कैसे पता लगाएंगे हम कि क्योंकि वह भूरे रंग का है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन यानी कि जिसके अंदर हम प्रकाश की हेल्प से किसी भी अभिकारक को तोड़कर उसको विघटित करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है वो है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है और ये सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है? धूसर रंग का। ठीक है, धूसर रंग यानी कि हल्का सा मैला सा हो जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स बनती थी तो इसमें हम सिल्वर क्लोराइड का यूज़ करते थे और उसे सूर्य के प्रकाश से वियोजित करते थे, जिससे कि सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl टूटकर Ag और Cl में टूट जाते हैं, क्लोरीन गैस निकल जाती है। और सिल्वर ब्रोमाइड भी हम सिल्वर क्लोराइड की तरह प्रकाशीय वियोजित होता है। तो ये जो 2 केमिकल इक्वेशंस हैं आपकी, ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखना या फिर दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो दिखा रखा है एक चाइना डिश है, यानी कि एक प्लेट है। ठीक है, बोन चाइना की, और उसके अंदर हमने सिल्वर डाला हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। तो सूर्य का प्रकाश आया तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में विघटित हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड, जिससे हम अपना वियोजन अभिक्रिया कर सकते हैं, वो है हमारा विद्युत वियोजन, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जल को, इसका एग्जाम्पल है जब जल को ब्रेक डाउन किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आपको पता है जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। तो जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वो करते हैं, पास करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग में बट जाता है, यानी कि टूट जाती है। तो जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है।
इसी को जल का विद्युत अपघटन भी कहते हैं। तो 2 क्वेश्चंस इसमें अराइज होते हैं कि विद्युत वियोजन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा विद्युत वियोजन का अर्थ है कि जब हम विद्युत धारा की सहायता से वियोजन अभिक्रिया करते हैं। और विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? जल का विद्युत अपघटन क्या है? जल का विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें हम जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, और बीकर के अंदर हमारा क्या है? जल भरा हुआ है, ठीक है। और ये 2 हमने इलेक्ट्रोड्स ले रखी हैं। ये हमारी बैटरी है, ये की है, स्विच है। एक है कैथोड और एक है एनोड। कैथोड का साइन होता है माइनस और एनोड का होता है प्लस। अब क्या होगा कि जब ये 2 रॉड्स जो हमने ली हैं, इसमें रबड़ की डॉट से हमने इसे अटका दिया है। ग्रेफाइट की डॉट उसके अंदर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। अब पानी के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो अब देखिए जो पानी है वो उसके जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट रहा है। हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे इकट्ठी हो रही है और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे इकट्ठी हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसका डायग्राम आप अच्छे से कर लेंगे और ये इक्वेशन भी आपको लर्न करनी है। क्लियर? अब आप इसको ध्यान से समझेंगे, दोबारा से इसे ध्यान से देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।